टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा विषय जिस पर जितनी चर्चा की जाए उतना कम। जिंदगी में वो लोग जो बहुत सफल हैं, उनकी सफलता का यदि कोई एक सबसे बड़ा सूत्र है तो वो सूत्र है समय का उचित प्रबंधन, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट है क्या? टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है। मैं इसीलिए स्किल शब्द का प्रयोग कर रहा हूं कि स्किल को आप इंप्रूव कर सकते हैं। You can improve your skill of time management, and for that you have to scale your time. कैसे आप आपके 24 घंटे को यूटिलाइज कर रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये कैसे संभव होगा? आपको एक इसका अनुशासन निर्मित करना पड़ेगा कि आप समय का प्रबंधन करना चाहते हैं। और मनुष्य और पशु पक्षियों में यही बुनियादी फर्क है कि पशु पक्षी समय का प्रबंधन स्वाभाविक रूप से करते हैं, इट्स देयर नेचर। क्योंकि पशु पक्षियों के दो ही काम, भोजन और प्रजनन। और यदि आप मनुष्य हैं तो आप में एक तीसरी अद्भुत क्षमता है, सृजन की। और सृजन की क्षमता के लिए समय का प्रबंधन अति आवश्यक है। और यही कारण है कि दुनिया में सफल लोगों का प्रतिशत बहुत कम है और बहुत सारे लोगों का प्रतिशत ऐसा है जो हर बात पे कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास वही 24 घंटे हैं, सबके पास वही दिमाग है, लेकिन कुछ लोग सफल हैं और कुछ लोग असफल। कारण स्पष्ट है कि जिन्होंने अपने जीवन में समय का उचित प्रबंधन किया है वो सफलता के पथ पर सशक्त हैं, मजबूत हैं। और समय के बारे में सबसे रोचक तथ्य ये जो हम सब जानते हैं पर उसको मानते नहीं, कि समय को खर्च जरूर किया जा सकता है पर समय को जमा नहीं किया जा सकता। There is no bank in the world where you can deposit your extra time. Either use it or lose it. आपके पास दो ही विकल्प हैं, या तो समय का सदुपयोग करिए या समय को बर्बाद करिए। पर बहुत सारे लोग, क्योंकि समय को बर्बाद करना बहुत आकर्षक होता है, मैं आकर्षक शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि गॉसिपिंग में, सोशल मीडिया में, टीवी डिबेट में, न्यूज़पेपर की एक एक लाइन पढ़ने में, लोगों को क्रिटिसाइज करने में, इन सब नेगेटिव चीज़ों में हम बहुत आसानी से, बहुत आनंद के साथ समय बर्बाद करते हैं, बगैर ये जाने कि ये एक एक पल हम जो बर्बाद कर रहे हैं ये दुनिया की कोई भी शक्ति वापस नहीं लेकर आ सकती। यही प्रकृति का सिद्धांत है कि जो समय बीत गया वापस नहीं आ सकता। आप टाइम मशीन से इमेजिन करके कल्पना जरूर कर सकते हैं कि आप किसी पुराने युग में चले गए, पर जो पल बीतता जा रहा है वो कभी वापस नहीं आता। इसीलिए समझदार लोगों ने कहा है कि समय का हर क्षण और अन्न का हर कण बर्बाद नहीं करना चाहिए। कैसे करेंगे इस समय का प्रबंधन? करिए प्लान, अपने आप को एक अनुशासन बनाइए कि आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज करेंगे। और ज्यादातर लोग जो उसकी बुनियाद समय प्रबंधन की उस पर ढंग से काम नहीं कर पाते और इसीलिए प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट उनकी लाइफ में नहीं है। सबसे पहला स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म बहुत आवश्यक है। और आप आपके 24 घंटे को विभाजित करिए। सबसे पहला 1 घंटा तय करिए आपके आध्यात्म के लिए, ध्यान के लिए, प्रार्थना के लिए, पूजा पाठ के लिए, चिंतन मनन के लिए, और 1 घंटा उसके लिए पर्याप्त है। और 1 घंटा आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, यानी 1 घंटा आध्यात्म के जरिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए और 1 घंटा शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि यदि आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ सबल हैं तो आप सक्षमता के साथ समय का प्रबंध कर पाएंगे, वो आपको और अधिक सक्षम बनाएगा। और समय इस बात का साक्षी है कि जिन्होंने समय का प्रबंधन किया है वो ज्यादा सक्षम सिद्ध हुए जीवन में, उन्होंने ज्यादा सार्थकता स्थापित करी है। तय करना है आपको स्पिरिचुअलिटी नंबर 1 प्रायोरिटी, योर पर्सनल हेल्थ नंबर 2nd प्रायोरिटी, योर फैमिली इज योर 3rd प्रायोरिटी एंड योर प्रोफेशन इज योर 4th प्रायोरिटी। पर लोग यही गड़बड़ कर देते हैं, प्रोफेशन बिकम्स द नंबर 1 प्रायोरिटी और उसमें फिर हम भूल जाते हैं तो हम हमारे परिवार के समय को, हमारे स्वास्थ्य के समय को और हमारे आध्यात्म के समय को दांव पर लगाकर प्रोफेशन में मग्न हो जाते हैं। मैं इनकार नहीं कर रहा, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रायोरिटी भी होना चाहिए, पर यदि आप आध्यात्म पर और हेल्थ पर
मेंटल हेल्थ पर और फिजिकल हेल्थ पर यदि आप 2 घंटे अपने आप को दे रहे हैं तो आपके बाकी 22 घंटे बहुत प्रोडक्टिव होंगे, बहुत उत्पादक होंगे। तो इसलिए प्लान करिए, अपने आप को सेट करिए। वॉल्ट डिज्नी 7 बार दिवालिया हुए पर हर बार उठकर खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने पैसा गंवाया था, पर जो समय गंवाया है वो वापस नहीं आता। तो इस बात को गठान मान के रखिए, ध्यान मान के रखिए कि आपके जीवन का एक भी क्षण यदि आप अनुपयोगी बर्बाद कर रहे हैं तो इससे बड़ा पाप आप जीवन में कुछ और नहीं कर रहे। करना कैसे है आपको? समय प्रबंधन। दुनिया का और दूसरों का समय प्रबंधन मत करिए, आप अपने आप का समय प्रबंधन से प्रारंभ करिए। क्योंकि यदि आप मैनेज्ड हैं, आप डिसिप्लिन्ड हैं, तो आप ये मान के चलिए कि वही आपकी सबसे बड़ी समाज सेवा, देश सेवा है। क्योंकि एक एक व्यक्ति से, एक एक व्यक्ति के सुधरने से समाज सुधरता है, देश सुधरता है। तो जो भी परिवर्तन करना है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट का हो, एक्सरसाइज का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो, आपको अपने आप से शुरुआत करनी पड़ेगी। हिसाब रखिए दिन का 24 घंटे का कि आपने किस प्रकार उसको यूटिलाइज किया, और उसके बाद यदि कोई समय शेष बचता है आपके पास आध्यात्म, स्वास्थ्य, परिवार और व्यवसाय के अतिरिक्त, तो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे दीजिए, पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान दीजिए। क्योंकि आप जितने अच्छे व्यक्ति के तौर पर विकसित होंगे उतना ही आप सार्थकता के साथ देश और समाज के काम आ सकते हैं। तो आज से अभ्यास शुरू करिए, डेवलप करिए आपके टाइम मैनेजमेंट के स्किल को। बिकॉज टाइम इज द रेयरेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड which cannot come back if it has gone once.